So this is our eighth chapter, Ashoka the Emperor who gave up war. तो एज वी ऑल नो कि अशोका बहुत ही फेमस रूलर हैं ऑफ आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ही इज द सक्सेसर ऑफ, कैन यू टेल मी? बट मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ, ये ग्रैंड सन हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य भी एक बहुत फेमस नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक नाम जुड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फाइन। तो क्या होता है कि एक बहुत ये बहुत सारे अपने स्टोन कार्विंग्स करवाते हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं ही, एंड बहुत ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे लिखवाते हैं। एंड स्टोन पिलर सारनाथ का इनके द्वारा बनाया गया, मतलब इन्होंने इनके द्वारा बनवाया गया है। और ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ दैट टाइम, और इनका राज लगभग 2300 साल पुराना है। एंड चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे मैंने आपको बताया, इनके ग्रैंडफादर हैं। एंड जो चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी संभालते हैं, ये संभालते हैं मतलब कि एक की मदद से, जिसका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम आपने सुना होगा, चाणक्य। एंड चाणक्य का तीसरा नाम मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही बड़ा फ्लरिश्ड एम्पायर था। तो इसमें एक चाणक्य जी के द्वारा बुक लिखी गई है जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। फाइन। अर्थशास्त्र के बारे में सब कुछ डिटेल में दिया गया, इकोनॉमी वगैरह वगैरह कैसे चलता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसारा, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड उनका बेटा था अशोक। फाइन। ये मौर्यन डायनेस्टी है। चलिए आगे चलते हैं। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र से पहले वाली कौन सी थी, ये आपने बताना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जैसे तक्षशिला। तक्षशिला वाज इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये पाकिस्तान में है। एंड उज्जैन, उज्जैन एक रास्ता है जो साउथ को जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। एंड ये अभी तक एग्जिस्ट करती हैं और बहुत ही फ्लरिश सिटीज़ हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फूड, मतलब हंटर गैदरर्स थे, एनिमल्स प्रोड्यूस था, ये उनका कुछ पार्ट, मतलब जो लोग थे वो अपना कुछ पार्ट एम्पायर, मतलब जो राजा था उसको दे देते थे एज अ, मतलब ट्रिब्यूट। फाइन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, आप देख सकते हैं, जैसे ये आपकी तक्षशिला हो गई, ये हो गई आपकी उज्जैन, एंड द थर्ड इज पाटलिपुत्र। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, तो कृपया आप याद रखें। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। या सो व्हाट हैपन कि अब एम्पायर बहुत फ्लरिश करने लगा। एम्पायर ज़्यादातर पोर्शन कंट्रोल करते थे और बहुत ही सेंट्रलाइज था, मतलब वो खुद ही ज़्यादातर सबके ऊपर कमांड रखते थे। मगर जितने भी अपनी फैमिली के जैसे रॉयल जितने भी लोग हैं, जैसे उनके रिलेटिव्स वगैरह, वो सारे उनको एज अ गवर्नर भेज देते थे उन जगहों पे जो बहुत ही सिटीज़ है, जैसे तक्षशिला, उज्जैन वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह भी थे जो उनको जो हेड करते थे और उन्हें बताते थे मतलब दिनचर्या की कैसे क्या क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट कि इनके यहाँ पे स्पाइस वगैरह भी होते थे जो इनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन बताते थे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कोई चोरी नहीं कर रहा, ऐसा है या वैसा है। फाइन। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मौर्य कंट्रोल करते थे रोड्स, रिवर्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तभी तो इनकी इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा था। और मतलब ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही फ्लरिश्ड किंगडम था, मतलब सोना चांदी वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा था इनके पास, ठीक है। और जैसे अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कौन कौन सा ज़्यादातर मेटल कहाँ कहाँ से आते थे। फाइन। यहाँ पे ट्रिब्यूट मैंने बताया जैसे कि आपको, कि लोग इनको टैक्सेस वगैरह देते थे जो, बट ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है। कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप हमारे राजा हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात थी कि यहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह थे जो इनकी आर्मी वगैरह में यूज़ होते थे। एंड ये इनको हंटर गैदरर ला के देते थे, जो जंगल वगैरह में लोग थे वो ला के देते थे। लाइक दे ऑल्सो कलेक्टेड हनी, टिम्बर, वैक्स, ठीक है, ये मॉडर्न ऑफिशियल्स के लिए कलेक्ट करते थे। इनके यहाँ पे एक एम्परर था जिसका नाम है मेगस्थनी, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया याद कर लें। इसने एक बुक लिखी है, इंडिका। वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एंशियंट हिस्ट्री पे थोड़ा बताती है, एंशियंट इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बंदा था ये ग्रीक रूलर था, एक सेल्यूकस निकेटर। ये इसका मतलब एक एम्बेसडर था। ये सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और चंद्रगुप्त मौर्य की बीवी हेलेना की शादी करवा दी थी बाद में सेल्यूकस निकेटर ने भाई। तो यहाँ पे ये बताता है कि बहुत ही फ्लरिश्ड एम्पायर था। इनके पास सिल्वर गोल्ड बहुत था, कि जब भी राजा आता था तो सिल्वर गोल्ड, मतलब जो उसका एक छत्तर होता है ना जिसके ऊपर जिसके नीचे राजा बैठता है, ठीक है, वो सारा गोल्ड का था। एंड सारी गोल्ड सिल्वर की चीज़ें थी जो उनके रॉयल जितने भी हाथी वगैरह थे इनके ऊपर बहुत गोल्ड था। एंड ऐसा भी था कि जो जितने भी अब ऑब्वियसली वो राजा है तो राजा के पास बहुत ही सारे सर्वेंट्स थे जो पहले खुद खाना खाते थे, फिर राजा को खाना देते थे ताकि उसमें जहर वगैरह ना हो। बहुत ही स्पेशल तरह की इनके पास आर्म्ड विमेन थी जो इनको हमेशा सराउंड करती थी और इनको सिक्योरिटी देती थी। और ऐसा कहा जाता है कि इनके पास ये कभी भी एक कमरे में दो रातें इकट्ठे नहीं सोते थे, क्योंकि इनको डर था कि कोई मार ना दे इनको, ठीक है। ऑब्वियसली वो राजा इतना बड़ा, ठीक है। एंड व्हाट हैपन कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया तो अशोका जब तक आए, अशोका वाज अ वेरी बहुत ही तगड़े, मतलब जिन्हें राजा कहा जाता है, ये अशोका ने इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे लिखाया मैसेजेस कि क्या क्या हुआ। प्राकृत में लिखवाए। व्हाट वाज प्राकृत? प्राकृत रीजनल लैंग्वेजेस को कहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही बहुत सारी थी इंडिया में, ठीक है। और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है, पे में लिखाई गई थी ये सारी। एंड यहाँ पे एक वॉर आती है, कलिंगा। कलिंगा कहाँ पे है? ये आपके उड़ीसा वाले एरिया में पड़ता है कलिंगा। उस टाइम का एंशियंट एक बहुत ही बड़ी डायनेस्टी थी। सो क्या होता है कि अशोका ना अपने सारे सिपाही वगैरह लेके उसके ऊपर हमला करते हैं। तो हमला करते हैं वो, जब वो देखते हैं कि इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, कि ब्लडशेड हुआ है, इतने ह्यूमंस मरे हैं, इतना खून बहा है, तो ये सब कुछ किस लिए, मतलब इस वॉर के बाद वो त्याग देते हैं, मतलब लड़ाई वगैरह सब कुछ त्याग देते हैं। क्योंकि वो देखते हैं इतना इतना मान और हानि का नुकसान हुआ है इंसानों, मतलब इतने इंसान वगैरह मरे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है कलिंगा की, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस कि ये इसके बाद बिल्कुल वॉर वगैरह नहीं लड़ना चाहते होते। ये सारे इस मतलब एक बिल्कुल ही क्लियर पाथ पे चले जाते हैं जहाँ पे ये बुद्धा का पाथ अपना लेते हैं, लाइक बिल्कुल ही धर्म का अपना पाथ, ठीक है। अब धर्म क्या है? ये धर्म होता है इसको धमा भी कहते हैं या प्राकृत में। वैसे धर्म धर्म क्या है कि अच्छा करो, हमेशा अच्छा, लाइक जिसे कहते हैं मॉरल, मॉरल वैल्यू सही, ठीक है। लाइक सेक्रीफाइस नहीं करने, या फिर चिल्ड्रंस हैं मतलब बाप को अपने चिल्ड्रन को पढ़ाना चाहिए एंड उनके सब्जेक्ट ड्यूटीज बतानी चाहिए। स्लेव्स ना हो, मतलब स्लेवरी अच्छी बात नहीं है, और एनिमल्स का सेक्रीफाइस भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन्होंने बहुत सारे अपॉइंट किए ऑफिशियल्स जिनका नाम था धर्म महा महात्मता, ठीक है। ये सारे ऑफिशियल्स थे जो लोगों को प्रीच करते थे कि क्या क्या आपका धर्म है और कैसे कैसे आप करिए, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे पिलर्स इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवाए। एंड ये सारे बहुत सारे मैसेंजर्स भी भेजे दुनिया के अलग अलग जगह पे, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ठीक है। इसलिए श्रीलंका वगैरह में भी बुद्धिज्म है। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही, मतलब ये वेलफेयर के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे बिल्डिंग रोड्स, वेल्स वगैरह बनवाए फॉर इरिगेशन पर्पसेस, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट किया ह्यूमंस का एज वेल एज फॉर एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि ये भी मानते थे कि लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस टू एवरीवन। फाइन। अब यहाँ पे एक चंद्रगुप्त किस टाइम पे चाइना में यहाँ पे एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने सुना होगा, जो मून से भी दिखती है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बनवाई उन्होंने तो क्यों? ताकि फॉरेन इन्वेजन्स ना हो, मतलब छोटे जितने भी चाइना के लोग हैं उनको एक फ्रंटियर मिल गया कि इसके इधर का इलाका हमारा है, उधर से कोई अटैक करे तो यहाँ पे 100 200 200 मीटर की दूरी पे ही एक जैसे वॉल बना रखी है, टावर्स बना रखे हैं, वॉच टावर्स, कि यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से इन्वेजन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपका एक पिछला बचा था कि मैंने आपसे पूछा था कि किसने बोधि ट्री कटवाया था। मैं आपको दो नाम बता देता हूँ, वैसे तीन है बट मैं आपको दो ही बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोधि ट्री कटवाया था पुष्यमित्रा शुंगा ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि जो अशोका के वाइफ थे, ठीक है, अशोका के वाइफ बहुत जेलस थे इस बोधि ट्री से। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अशोका अपना टाइम स्पेंड करते थे बोधि ट्री के साथ, ठीक है। तो बोधि ट्री उन्होंने सीक्रेटली कटवाया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे उनको हराने के बाद फिर उन्होंने अपना एम्बेसडर वगैरह भेजे, ऐसी बहुत सारी एम्बेसीज यहाँ से भी जाती थी और वहाँ से भी आती थी, ठीक है।
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने ना एक स्तूपा होता है, स्तूपा, लेट मी शो यू। ये सांची का स्तूपा है, ठीक है। इस स्तूपा में क्या होता है कि रेलिक्स रखे जाते हैं, मतलब जो गौतम बुद्ध के रेलिक्स हैं, मतलब बचे हुए, तो वो सारे रखाए जाते हैं, जैसे चप्पल वगैरह जो भी है, एशेज एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। तो अशोक ने ऐसे अराउंड 84,000 स्तूपास बनवाए, एंड इनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज सांची स्तूपा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।